मित्रों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, कोटि कुर्बान, नमन, सलाम। इधर बीच में एक विशेष बात पे मंथन कर रहा था, चिंतन कर रहा था और देख रहा था, और मैंने जो देखा वो बड़ा भयावह चिंतन का, चिंतित होने का विषय है। हमारे भारतीय समाज में जहां संयुक्त परिवार को बल दिया जाता था, समाज में साथ में रहने का जो एक मनोस्थिति होती थी, उसमें आप सभी ने गौर किया होगा, टूटन आया और लोग एकल परिवार की तरफ बढ़ने लगे। और उस एकल परिवार के सुख को उन लोगों ने तो देखा, मगर अब बहुत बड़ी विषम स्थिति और जो दुखद स्थिति पैदा हुई है वो उनके बच्चों के साथ है। उनके बच्चे, जो स्वाभाविक बच्चों में जो एक्टिविटी होनी चाहिए, जो उनका बचपन का मूल स्वभाव होना चाहिए, उन स्वभावों से दूर हो रहे हैं। आप गौर कीजिएगा, मैं प्रत्येक दिन, जैसा आप जानते हैं कि मैं टहलने जाता हूं, आजकल मैं देख रहा हूं कि एक ट्रेनर हैं, उनके पास इस तरह के परिवार के लोग जो एकल जीवन जीते हैं, बच्चों को अकेले रखते हैं, पालते हैं। अपने पति जो है चला जाता है काम पे, पत्नी भी परिवार के दायित्वों को उठाते हुए जब बच्चा रोता है तो उसे मोबाइल थमा देती है कि मोबाइल से उसका मनोरंजन होता रहे और उसका जो है रोना रुक जाए। और मोबाइल पे वो बच्चा खोने लगता है, उसी में डूबने लगता है, उसी में इंटरेस्ट उसकी बढ़ती चली जाती है, उसका लगाव मोबाइल से बढ़ते चला जाता है। प्रारंभिक दौर में तो इसका खामियाजा लोग नहीं समझ पाते हैं, मगर समय के साथ वो बच्चे मोबाइल से इस तरह चिपक जाते हैं कि उनको बिना मोबाइल का कुछ भी अच्छा नहीं लगता, खाना तक नहीं खाते। अब गार्जियन परेशान होने का दौर उनका शुरू होता है। मोबाइल बच्चा छोड़ता नहीं है और वो चाहते हैं कि वो स्वाभाविक जो बच्चों में एक्टिविटी उनकी होती है, स्वाभाविक गुण होते हैं, स्वाभाविक क्रिया होती है, वो बच्चे उनके में बच्चे हैं ही नहीं हैं। अब उस बात से परेशान रहते हैं कि मेरे बच्चे में स्वाभाविक जो बच्चों में गुण होते हैं वो नहीं है, तो इसका इलाज कराया जाए। अब इलाज कराना मनोरोगियों के पास, जो चिकित्सक हैं उनके पास जाना होगा। उनके पास बहुत से इंस्ट्रक्शन हैं कि क्या क्या कैसे कैसे करना चाहिए, पूरा विश्लेषण वो दे सकते हैं, मगर इनके पास वक्त नहीं है कि उनके बताए हुए चीज़ों को अडॉप्ट करके वो बच्चों को संभाल लें, क्योंकि इनको तो इनकी मजबूरी है या इनके लिए ज़रूरी है काम, अपना तरीका, अपना रूटीन को ब्रेक नहीं कर सकते। अब वो ट्रेनर के पास ला रही हैं। ट्रेनर कितना परिपक्व है नहीं है, यह उनको ज्ञान नहीं है। समान सी बात कि बचपन में बच्चे को, चूंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, जब उसको खेलने को नहीं मिलेगा बचपन में उसके हम उम्र के बच्चे नहीं मिलेंगे, उनके साथ आप समय नहीं देंगे, उनको खिलाएंगे नहीं। एकल परिवार में मुश्किलात यह है कि बच्चा रोएगा तो माँ भी क्या करेगी, खाना बना रही है। संयुक्त परिवार होता था तो घर का कोई ना कोई सदस्य उसे कोरे में उठा लेता था, उसे घुमा लेता था, उसे घुमा के चुप करा लेता था। कोई डांट देता था, रोता था तो उसको समझा लेता था कि तुम चिंता मत करो, हम उसको डांटते हैं तो डांटते हैं, उसको मारते हैं, बेटा तू रहने दो। इस तरह करके उसके माइंड को डाइवर्ट कर लेता था, शांतित कर लेता था। और
बातों ही बातों में उसको समझा भी लेता था, बेटा तुमने गलती किया था ना इसलिए पापा ने डांटा, गलती मत करना, वो भी मान लेता था। इस तरह स्वाभाविक जो बच्चों में एक्टिविटी होती थी, ज्ञान होता था, वो एक दूसरे वो माध्यम से वो उनको मिलता चला जाता था, वो बढ़ते चले जाते थे और एक जो मनुष्य का समान जीवन है वो रूटीन में आ जाता था। आज विषम स्थिति यह है कि वे एकल परिवार में होने के कारण और तो और मानसिकता एक बना दी गई कि मोहल्ले में बच्चा जाएगा और लोगों के साथ खेलेगा तो बिगड़ जाएगा। अरे वो जब खेलेगा तभी तो उसके में अन्य लोगों की तरह उनके इसके में चंचलता आएगी, वो अन्य बच्चों को समझ पाएगा, उनके साथ अपना उसकी एक्टिविटी उसके साथ उसका होगा। बहुत से बच्चे खेल खेल में दूसरे बच्चों से सीख जाते हैं। मैं अभी अपने गली में देख रहा था कि एक नया लड़का जाता है, वो गली में 4-5 लड़के रहते हैं, वो भी क्रिकेट खेल रहे हैं, वो नया लड़का जाता है। वो चूंकि नया था तो बॉल नहीं पकड़ पा रहा था, बाकी बच्चे बॉल पकड़ रहे थे अच्छे से, तो उससे गलती हो रही थी तो दूसरा डांट रहा था कि तुम बॉल कायदे से नहीं पकड़ रहे हो। मतलब उसको एहसास हो रहा था कि हमसे गलती हो रही है, तो वो सीख दे रहा था कि कैसे पकड़ना है, कैसे क्या करना है, नहीं तो डांट खाओगे, मार भी खाओगे। उसको डांटता भी था। तो जब बच्चों के बीच रहेगा तो बहुत सी चीज़ें तो बच्चों के बीच रख के वो सीखेगा। और आप घर में रखे हुए हैं, जैसे ही 8-10 साल का होगा आपके लिए सरदर्द बन जाएगा कि उसके पास अन्य बच्चों के जैसा व्यवहार उसका रह ही नहीं जाएगा। मैं एक सभी गार्जियनों से एक अपील करना चाहता हूं, आप अपने बच्चों का जीवन के साथ खिलवाड़ न करें। बच्चों का जो प्रारंभिक पालन पोषण है उसमें अपना पूरा समय दें। आप अपने व्यवसाय और मजबूरियों के कारण उसको अपने प्यार से दूर न करें। अगर पति पत्नी दोनों अगर सर्विस में है तो भगवान मालिक है। अगर वास्तव में बच्चे का अगर भविष्य चाहते हैं आप, तो आपको उनके पालन पोषण में पूरा समय देना होगा। 5 साल का बच्चा हुआ तो उसको उनको बच्चों के साथ खेलने देना होगा। 10 साल का हुआ तो उन्हें पार्क में ले जाकर के उनके उम्र के बच्चों के साथ उसको खेलने देना होगा। उसको हंसने बोलने और जो भी शैतानी जिसे कहते थे, लड़कपन कहते थे, उसे करने देना होगा। तब उसके स्वाभाविक जो गुण होते हैं बालपन के वो विकसित हो जाएंगे और खेलने कूदने से उसका सेहत ठीक रहेगा, मनोमस्तिष्क ठीक रहेगा, वो आनंदित रहेगा। ऐसा ना हो कि वो बचपन में ही उसके दिमाग में तनाव पैदा हो जाए और कहीं तनाव पैदा हो गया तो उसे फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, वो समझ ही नहीं पाएगा। उसे लगेगा कि जीवन तो बड़ा निरर्थक है, बड़ा तनावपूर्ण है, वो उल्टा सीधा हरकत शुरू कर देगा। मित्रों, सारे गार्जियनों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि अपने बच्चों के जीवन के साथ इस तरह की मजाक न करें और बच्चों को देखें और उनके हम उम्र बच्चों के साथ खेलने के लिए प्रेरित करें, बढ़ावा दें, मगर साथ में अपने भी रह करके उनको गाइड भी करते रहें। चूँकि मैं देख रहा हूँ अब व्यवहारिक टाइप का विचार हो जा रहा है, उनका एक्टिविटी हो जा रही है, वो न होने पावे, क्योंकि जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं मगर आपके समय और प्यार न देने से वो जो उसकी झल्लाहट या एक कुंठा पैदा हो रही है उसके दिमाग में, वो ना आने दें। बच्चों का बालपन का जो स्वाभाविक उनका एक्टिविटी है उसको करने दें। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है। जय भारत, जय हिंद।